हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार कोप पोर्टल पर आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा। वहां से आपको कोप रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप आईआईटी के इंडिविजुअली फॉर्म फिल करने में आप यूज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालोगे तो वो कोप पर रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। अब यहां पर कुछ जबरदस्त तरीके से बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। अब वो मिस्टेक कर रहे हैं सीक्वेंसिंग के अंदर। क्या मिस्टेक हो रही है और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो मैं पूरा प्रोसेस, एग्जैक्ट प्रोसेस में आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, और प्रायोरिटी में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से आईआईटी के कौन से ब्रांच को आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए। मान लीजिए अभी प्रोसेस को समझने के लिए मैं बोलता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कोप पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर दिया है और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। अब आईआईटी बॉम्बे ने फॉर्म निकाला। अब आईआईटी में मान लीजिए मैं सीएस ब्रांच का हूं, जब मैं फिल कर रहा हूं तो मैंने देखा कि मैं एमटेक सीएससी ले सकता हूं और एमएस सीएससी, और भी ऑप्शन है पर मैंने दो ही भरा मान लीजिए। अब यहां पर इंडिविजुअल आईआईटी में प्रायोरिटी भरना बहुत जरूरी है कि कौन से ब्रांच की क्या प्रायोरिटी रखी। ये प्रायोरिटी में अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी काउंसलिंग पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, आपको मनचाहा ब्रांच नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी कभी इंडिविजुअली आईआईटी की आप काउंसलिंग करते हो या फॉर्म फिल करते हो तो उसमें जो ब्रांच आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी सीक्वेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आईआईटी बॉम्बे के अंदर मान लीजिए एमटेक सीएससी और एमएस सीएससी मैंने ऑप्ट कर लिया, फिल कर दिया, 200 300 400 500 जितने रुपए भी का था फॉर्म भर दिया। फिर आईआईटी मद्रास का फॉर्म निकला, कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर मैंने एमटेक सीएससी एमटेक एआई मैंने भर दिया। आईआईटी दिल्ली की बात करी तो मैंने एमटेक सीएससी एमटेक सीटी एमटेक एआई एमटेक साइबर सिक्योरिटी, ये 4 ब्रांच थे, मैंने ये प्रायोरिटी वाइज भरा। ध्यान रखना प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सीएससी बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने सबका सीएससी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। कोई आईआईटी एक्स से मुझे नहीं पता, उसके अंदर ए कोई सीएससी होगा, कोई बी ब्रांच से होगा, सी ब्रांच होगा, मैंने ब्रांच वाइज सेलेक्ट कर लिया। ऐसे मल्टीपल जगह आप अपने आप को करोगे, रजिस्टर करोगे और उसमें सीक्वेंसिंग मेंशन करोगे। जैसे मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर मैंने सीएससी फर्स्ट रखा, फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रखा, फिर एआई रखा, फिर एमटेक साइबर सिक्योरिटी में रखा। एमएस होगा तो एमएस भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। कितनी बार ध्यान रखना, एक फॉर्म में 3 ही रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो चौथे को रजिस्टर करने के लिए आपको फिर से एक फॉर्म फिल करना होगा। अब होगा क्या, जब आपने भर दिया सारी चीजें होगी प्रोसेस, अब आईआईटी आपने जब भरा होगा तो आईआईटी आपको कॉल करेगा फॉर द इंटरव्यू। सर वो तो कॉप रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा ना, वो सब बात की बात है। अगर कोई ब्रांच के अंदर रिटर्न पेपर होता है तो रिटर्न पेपर के लिए आपको कॉल कर देगा। आप गए, रिटर्न दिया, सेलेक्ट हो गए तो लिख दिया उसने सेलेक्टेड। अब सेलेक्टेड के बाद आपका एडमिशन जरूर नहीं हुआ, आपको मतलब उस आईआईटी के अंदर उस ब्रांच में आप एलिजिबल हो गए एडमिशन लेने के लिए, बट वो अभी आप ले नहीं सकते। आप कैसे लोगे वो मैं बताता हूं। आपने कुल मिला के सारे आईआईटीज का, आईएससी का जो भी फॉर्म फिल करना था फॉर्म फिल कर दिया, रिटर्न के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, सब दे दुआ के आप फ्री हो गए एक बार जो भी था। अब आप जिसमें भी पास किए हो वो कोप पर जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए राउंड 1 हुआ जो भी मई के अंदर होने वाला है, उसके अंदर मान लीजिए मुझे कुछ ब्रांचेज, जो भी मैंने फॉर्म फिल किया था इसके अंदर से मुझे कुछ ब्रांचेज मिल गई। सर कौन कौन सी ब्रांचेज मिल गई? ब्रांच मिल गई है मान लीजिए मुझे एमटेक, उसके अंदर आपको दिखेगा सीक्वेंस वाइज ही दिखेगा। एमटेक एआई मद्रास का मिला मुझे, मतलब एमटेक एआई मद्रास ये ब्रांच मुझे मिला है, ठीक है सर। साइबर एमटेक साइबर सिक्योरिटी दिल्ली का मिला है, मुझे ये वाला मिल गया है। और एमटेक बी एक्स आईआईटी का मुझे बी मिला है। जैसे ही एक टॉप मिल जाता है उसके बॉटम वाली जो ब्रांचेज है वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब अब ये तो श्योर हो गया है कि अब मुझे सी नहीं मिलेगा, और इसलिए मैंने बोला सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई गलत ब्रांच ऊपर लिख दिया सीक्वेंसिंग में, वो आपको मिल गया फर्स्ट राउंड में, अब उससे अच्छी ब्रांच अगर नीचे भरी हुई तो वो आपको नहीं मिलेगा, ये ब्रांच खत्म हो गया। अब 3 चीजें मिली है, अब मुझे कोई इन 3 में से किसी एक को मैं रिटेन, 3 ऑप्शंस होते हैं। मुझे मान लीजिए एआई आईआईटी मद्रास का अच्छा लगता है, मुझे एडमिशन लेना है, जस्ट टेक दिस, फ्रीज करिए इसको, आईआईटी मद्रास में जाइए, फेव करिए, रिटेन अपनी सीट बुक करिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पर नहीं यार, पहली बार में कौन रुकता है भाई, आप चाहते हो ना कि और भी ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि रिटेन एंड वेट करने का। रिटेन एंड वेट करने से कभी भी वो ऑप्शन खत्म नहीं होता है। इसका मतलब मान लीजिए इन 3 ब्रांच में मैंने चूज किया, किसी से बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको कोई भी आपको गाइड कर देगा इस चीज में कि जो आपको मिला उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। मान लीजिए आपको लगता है कि सर इन तीनों में मुझे आईआईटी मद्रास जो है उसका एआई इन तीनों में बेस्ट लगता है, तो मैं इस आईआईटी मद्रास को मैंने कर दिया रिटेन एंड वेट।
आईआईटी मद्रास का मैंने कर दिया रिटेन एंड वेट। ऑटोमेटिक आपको ये 3 ब्रांच मिले थे, 3 ऑप्शन मिले थे, आपने एक ऑप्शन को रिटेन एंड वेट कर दिया। मैं लिख भी देता हूं, रिटेन एंड वेट। रिटेन एंड वेट से होगा क्या, वो ऑप्शन गायब नहीं होगा। बाकी अगर इसको आपने रिटेन कर लिया, इसका मतलब बाकी के सारे ऑप्शन को आपने क्या किया, सर रिजेक्ट किया। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। और जब कभी किसी जो आपको मिल रहा है आपने उसको नहीं लिया, इसका मतलब क्या वो ऑप्शन रहेगा, नहीं, वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। अब कभी भी कोई भी काउंसलिंग में जो आपको अभी मिला था वो तो नहीं मिलेगा, उससे ऊपर की चीजें मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल एमटेक साइबर सिक्योरिटी आपने रिजेक्ट कर दिया, तो एमटेक साइबर सिक्योरिटी आपके ऑप्शन से गायब हो गया। अब ये आपको कोई भी काउंसलिंग में नहीं मिलेगा। एमटेक बी आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, खत्म। आपने ये सेलेक्ट किया एमटेक एआई, तो अब आपको क्या क्या मिल सकता है राउंड 2 के अंदर, देखिए। एक तो आपने एमटेक एआई मद्रास का आपने रिटेन किया, तो वो दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि रिटेन एंड वेट है। और एक कॉलेज का एक ब्रांच को अप टू 5 काउंसलिंग तक आप रिटेन एंड वेट कर सकते हो, 2 बार मैक्सिमम, 2 बार रिटेन एंड वेट किया जा सकता है। एक कॉलेज उसकी एक ब्रांच, तो एक कॉलेज उसकी एक ही ब्रांच, यानी एआई तो एआई, इसको मैंने रिटेन एंड वेट किया, तो एक बार रिटेन एंड वेट हो गया। अब देखो रिटेन एंड वेट हो गया, चलिए ठीक, एमटेक एआई मद्रास ये तो वेट किया तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा मुझे क्या क्या मिल सकता है, मुझे आईआईटी एक्स का ए मिल सकता है क्योंकि वो ऊपर वाला ऑप्शन था, मैंने इसको रिजेक्ट किया, ऊपर वाला मिल सकता है। आईआईटी दिल्ली की ये 3 चांसेज है अभी भी मिलने के, एमटेक एआई, एमटेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एमटेक सीएससी। आईआईटी मुंबई का कुछ नहीं मिला तो दोनों का मिलने के चांसेज हैं। आईआईटी मद्रास का एआई को मैंने रिटेन किया, तो अभी भी ये और एमटेक सीएससी भी मिलने के चांसेज है। इस ऑप्शन के हिसाब से आपने जो भरा होगा उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अब समझो, मैं राउंड 2 में गया, राउंड 2 में मैंने देखा कि मुझे एमटेक एआई मिल गया मद्रास का, यानी एमटेक एआई मिल गया मद्रास का, ये चीज मुझे मिला है क्योंकि ये ऑफकोर्स मैंने रिटेन किया था तो मिल रहा था। इसके अलावा मुझे एमएस सीएससी ये भी मिल गया है, और इसके बाद मुझे मैंने देखा एमटेक ए भी मिल गया, इसका ये भी मिल गया। अब इन तीनों को मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने देखा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट है, कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच, ये अगेन अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। पर मान लीजिए मुझे एमटेक एआई मद्रास मुझे मिल गया है, मैं अभी भी मानता हूं कि इन तीनों में मुझे एमटेक करना था, एमएस मेरी लास्ट चॉइस थी, मुझे एमटेक करना था, और एआई मद्रास अभी भी इन 3 जो ऑप्शन मिले हैं उसमें ज्यादा बेटर है। तो मैंने फिर से इसको क्या किया, इसको रिटेन एंड वेट, इसको कर दिया मैंने रिटेन एंड वेट। 2 बार कर सकता था, सेम ब्रांच रिटेन एंड वेट। अगर आपने इसको रिटेन एंड वेट किया, इसका मतलब ऑफ कोर्स 2 बार यूज कर सकते थे, दोनों बार यूज कर लिया, ये और ये मेरा गायब हो गया। इसका मतलब एमटेक एआई गायब। अब मुझे कभी भी, इसके 3 थे रिजेक्ट हो गए, पहले तो बी मिल गया था तो सी ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया, अब ए मिल गया तो भाई, और उसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब आईआईटी एक्स तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, ये मेरे ऑप्शन से गायब हो गया, ये मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब मुझे क्या क्या मिलने के चांसेस है, एमएस सीएससी भी दे रहा था, मैंने नहीं लिया, तो ये भी मेरे ऑप्शन से गायब हो गया। और जो ऑप्शन से गायब होता जाएगा वो कभी, जिसको भी रिजेक्ट करोगे वो कभी नहीं मिलेगा। भाई कभी किसी लड़की को रिजेक्ट करोगे तो तुमको क्या लगता है वापस मिल जाएगा, सेम चीज है, तुमको मिला ऑप्शन, तुमने रिजेक्ट कर दिया, तुमको अब नहीं मिलेगा। हाँ, उससे बेटर ऑप्शन ऊपर होंगे तो वो मिलने के चांसेस होंगे, वो तो नहीं मिलेगा। एमटेक, उसके बाद आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली मिला ही नहीं मुझे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे पास ये 3 ब्रांच मिल सकता है, एक ये मिल सकता है और एक ये मिल सकता है, ठीक है। चूंकि मैंने इसको 2 बार रिटेन एंड वेट किया, तो राउंड 3 के अंदर एमटेक एआई तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो अभी क्या कंडीशन बन रही होगी, राउंड 3 के अंदर चलते हैं। राउंड 2 में मुझे ये मिला था, ये तीनों खत्म हो गए थे, ये खत्म हो गया था, इसका फ्रीज किया था मैंने, एमएस को ये मैंने खत्म कर दिया था, ये इतनी चीजें थी, राइट, क्योंकि ये मिला था और बाकी के ये सब खत्म हो गए थे। अब देखो, अब मेरे पास आया राउंड 3। अब मैं राउंड 3 में ऑफ कोर्स 2 बार किया हूं तो ये तो दिखेगा ही दिखेगा, तो एमटेक एआई मद्रास तो मुझे दिख ही रहा है, एमटेक सिटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब इस ऑप्शन के अंदर जब राउंड 3 के अंदर में गया तो मुझे देखा आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिला, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर आईआईटी दिल्ली का मुझे एमटेक सिटी मिल गया, देखो ये भी मिल रहा है। जैसे ये मिला, इसका मतलब उससे नीचे वाला ऑप्शन गायब हो गया।
अब मुझे इन दोनों में से चूज करना है कि भाई कोई चीज सेलेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर। अब मेरे पास रिटेन एंड वेट का कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरे पास आइदर रिजेक्ट एंड वेट और फ्रीज एंड गो फॉर द एडमिशन, यही दो ऑप्शन बचे हुए हैं। मान लीजिए मैंने ऑप्शन कर दिया कि सर मैंने अभी एक काम कर देता हूं, अभी इस आईआईटी मद्रास के लिए मैंने नहीं चाहिए, मैंने इन दोनों को देखा तो मुझे लगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फिर भी ज्यादा बेटर है एआई के कंपैरिजन में, मुझे पर्सनल चॉइस है मेरी। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। चूंकि नया ब्रांच है, एक ब्रांच को राउंड अप टू 2 बार आप रिटेन एंड वेट कर सकते थे, तो मैंने आईआईटी मद्रास को तो रिटेन एंड वेट 2 बार कर दिया। इसको भी तो कर सकता हूं, ये तो नया कॉलेज का नया ब्रांच आ गया, तो मैं इसको भी रिटेन वेट कर सकता हूं। पर जैसे आप रिटेन वेट करोगे ये आपका रिजेक्ट हो गया, ओ सॉरी, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब एमटेक एआई मद्रास ये आपकी लाइफ से चला गया, जिसको आप 2 बार पकड़ के बैठे हुए थे। पर चूंकि आपने रिटेन एंड वेट नए ऑप्शन को किया, 5 काउंसलिंग तक आप किसी एक कॉलेज के सेम ब्रांच को आप 2 बार रिटेन एंड वेट कर सकते हो, राइट? 2 बार। अब मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है, पर 2 टाइम्स कर सकते हैं। मेरे पास अलग ब्रांच आ गई थी, तो मेरा फिर से वो दूसरा वाला 2 बार वाला ऑप्शन मेरा जग गया, मैंने इसको रिटेन एंड वेट कर दिया। सर ये 2 बार यूज कर रहे हैं, आप तो 2 बार पहले यूज कर सकते हो। अरे ये 2 वरदान नहीं है, कि ये 2 वरदान है जो अप टू 5 राउंड हर एक कॉलेज के एक ब्रांच के ऊपर, सेम ब्रांच के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। मैक्सिमम 2 बार अप्लाई किया जा सकता है। कॉलेज चेंज, ब्रांच चेंज, तो वो कॉलेज ही चेंज हो गया, तो मैं पहली बार फिर से 2 जो वरदान थे वापस मिल गए मुझे। अब आईआईटी मद्रास चला गया, अब देखो आईआईटी मद्रास का एआई भी चला गया। अब सीटी मिला है और सीटी को मैंने लिया, तो अब मेरे को क्या मिलने के चांसेस हैं, या तो ये रिटेन रहेगा या फिर क्या रहेगा। देखो तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं, मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूं, यस, और एक बार समझिएगा, इसको हटा देते हैं। ये मैं आ गया राउंड 4 के अंदर। राउंड 4 के अंदर, और राउंड 4 में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे क्या मिला, मैंने रिटेन एंड वेट किसको किया था सर, सेकंड नंबर वाले को, तो ये तो मुझे मिलेगा ये एमटेक सीटी आईआईटी दिल्ली मिला, ये मुझे मिल गया। और इसके साथ मान लीजिए मुझे और भी मिल गया एक चीज, सेकंड मिल गया मुझे, मान लीजिए चॉइस में मुझे मिल गया एमटेक सीएससी आईआईटी दिल्ली, मान लीजिए मुझे ये चीज मिला। अब मैंने एक बार यूज किया था, यहां पर मैंने ये रिटेन एंड वेट यूज किया था, ये वाला, अरे इस जगह मैं एक बार रिटेन एंड वेट यूज कर सकता हूं, कर चुका हूं इस वेट, इस ब्रांच के लिए। अब अगर मेरे पास ये 2 ऑप्शन दोनों कॉलेज का मिल गया, अब देखो क्या खास बात है कि सर एक ही कॉलेज के 2 हाई प्रायोरिटी वाले ब्रांच मिले हैं आपको। अब अगर आपने सीटी रिटेन एंड वेट की वजह से दिखा और एमटेक सीएस आईआईटी दिल्ली की वजह, आपको आईटी उससे ऊपर ऑप्शन था, इसलिए वो आपको मिल गया। मान लीजिए दोनों में खाली थी सीट, ये मिल गई आपको। या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको चेंज करके मैं एमटेक, थोड़ा सा यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको चेंज करके एमटेक सीएस कर देता हूं, एमटेक सीएस मद्रास। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं रिटेन एंड वेट करता हूं दूसरी बार, तो ये अगली तक भी रहेगा। पर मैंने इन 2 ऑप्शन को जब देखा, एनालाइज किया, तो मुझे ये पता चला कि आईआईटी मद्रास का सीएस ज्यादा बेटर है। तो मैंने क्या किया इस बार, हालांकि दूसरी बार मुझे करना था, बट मैंने इस वाले की चूंकि नया ब्रांच है और राउंड 4 ही है, मैंने रिटेन एंड वेट किया, उसको मैंने हटा दिया। मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया और मैंने इस वाले को, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये हट जाएगा, राइट? या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं, ये दोनों ही चीज नहीं है, तो मैंने क्या किया, तो मैं अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन मिला है, दोनों ऑप्शन, तो अब मेरे पास या तो कोई ब्रांच पसंद हो तो आप ले लो, पर आपको जाना मुझे सर एमटेक सीएससी में जाना है मान लीजिए, तो आपने क्या किया, मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया, इसको भी रिजेक्ट किया। अब कंफ्यूजन भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगर मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया और राउंड 5 के अंदर चला गया,
तो राउंड 5 में ऑटोमेटिकली आपको कभी भी रिटेन एंड वेट का मौका नहीं मिलेगा। अगर पहले एक बार भी यूज हुआ है तो भी खत्म हो जाएगा वो सारे ऑप्शन। राउंड 5 के बाद फ्रेश काउंसलिंग शुरू हो जाती है। जो आपके नीचे वाले खत्म हो गए थे वो खत्म है। अब ऊपर वाले में जो बचा हुआ वही चीजें मिल सकता है तो मिलेगा, नहीं मिल सकता है तो नहीं मिलेगा, राइट। तो राउंड 4 के अंदर मैंने देखा कि यार मुझे एमटेक सीएस मद्रास मुझे अच्छा है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई ज्यादा कंफ्यूजन में जाऊं, तो मैंने इसको चूज किया। एमटेक आईआईटी मद्रास के अंदर गया, फीस भरी और मेरा एडमिशन शुरू हो गया। अब इससे ऊपर भी मैंने रखे हुए थे, देखो एक ये भी मिल सकता था, ये दोनों मिल सकता था, ये रिस्क है। पर मान लीजिए मैंने रिजेक्ट कर दिया इन दोनों को और मैं आ गया राउंड 5 के अंदर। अभी स्पेशल राउंड में नहीं जा रहा हूं, अभी राउंड 5 के अंदर जा रहा हूं, 6 to 10 है। राउंड 5 के अंदर गया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें तो रिजेक्ट हो गया था। इसका मतलब आईआईटी मद्रास ये भी गायब हो गया मेरे से क्योंकि मैंने रिजेक्ट कर दिया था, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये दोनों हो गए तो राउंड 5 में मुझे या तो एमटेक सीएससी मिलेगा इधर से या इधर से, इन दोनों में से कोई एक मिल सकता है या दोनों मिल सकते हैं। अगर राउंड 5 में मिल रहा है तो ठीक, राउंड 5 काउंसलिंग हुई, चूंकि सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं मिला तो टेंशन नहीं लेना, घबराहट मत लेना, राउंड 6 में पार्टिसिपेट करिए। राउंड 6 में हो सकता है कि आपको ये मिल जाए। सर राउंड 10 तक हो गया, कुछ नहीं मिला तो फिर ये भी किस्मत हो सकती है कि कुछ जो ऊपर वाला था वो खाली नहीं हुआ, आपको मिल ही नहीं पाया। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है, बट कितनी बार ऐसा होता है कि स्पेशल राउंड तक जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके लिए ही प्रॉपर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि किसको फ्रीज करना है, किसको रिजेक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर तब जाकर बच्चा फंसता है जब उसने अपनी सीक्वेंसिंग ही गलत भर दी है। उसको चाहिए कुछ और था, भर कुछ और दिया सीक्वेंसिंग, तो वहां पर वो गलती हो सकती है। और मैंने अभी अभी नोटिस किया बहुत सारे बच्चे मुझे सीक्वेंसिंग से लेकर भी कॉल कर रहे थे, तो वो उनको थोड़ी सी इश्यू थी, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूं ताकि अभी भी बहुत सारे आईआईटी का बाकी है, और जो अगर एडिट का ऑप्शन मिल रहा है तो अपनी सीक्वेंसिंग रैंडम मत रखो, जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से सीक्वेंस रखो, दैट वुड बी द बेटर। ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ गया। और अब गलती ये मत करना, सर सीक्वेंस क्या रखना चाहिए, अगेन ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, कॉलेज के प्लेसमेंट सिनेरियो के ऊपर। रिसर्च में जाना है तो रिसर्च से रिलेटेड, ये सब अपनी पर्सनल चॉइस है। फिर भी अगर मैं सीएससी की बात करूं तो आप आईआईटी बॉम्बे सीएससी को में टॉप पे रखिए, बाकी के सब आप सेकंड पे रख सकते हो, आईएमएस और आरए जो होता है वो। आईआईटी मद्रास रख सकते हो, फिर सीएस, सबके सीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आईआईटी दिल्ली में सीएस होना चाहिए, फिर सीटी होना चाहिए, फिर एआई होना चाहिए, फिर साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आईआईटी कानपुर की बात की जाए तो सीएस होना चाहिए, फिर दूसरी ब्रांच एआई का होना चाहिए। आईआईटी रुड़की की भी अगर बात करूं तो सेम, सीएससी सबसे 5 प्रायोरिटी, फिर सेकंड होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपको हेल्प करी चॉइसेस से रिलेटेड। हालांकि क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए उस पर भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक वीडियो बनाने वाला हूं, स्पेशली फॉर द सीएस एज वेल एज फॉर द डीए स्टूडेंट। बट अभी बस रिक्वेस्ट ये कि इस सीक्वेंसिंग में कोई गलती मत करना। कोई और भी डाउट है तो आप जरूर भेज देना, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से बच्चे को, यहां पर एक बच्चे को डाउट आ रहा था कि सर 2 बार रिटेन एंड वेट खाली यूज कर सकते हैं? नहीं, 2 बार यूज कर सकते हैं, पर ये एक ऐसा वरदान है जो सेम कॉलेज सेम ब्रांच पर अप्लीकेबल है, और वो 5 राउंड तक आप मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हो। बट एक कॉलेज के एक ब्रांच पर 2 बार ही लगेगा। अगर अगली बार आप चेंज कर देते हो ब्रांच कॉलेज तो फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। राउंड 5 के बाद रिटेन एंड वेट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो रिजेक्ट होता है या फ्रीज होता है। आपको या तो लेना है या वर्ड हटा दो, रिटेन रिजेक्ट कर दो और फ्लोट करते रहो, उससे आपके जो भी चॉइसेस बच गए उस राउंड के बाद ऊपर वाले मिल सकते हैं। इसमें एक और खास बात है, कितनी बार बच्चा घबरा जाता है। बहुत सारे आईआईटी ऐसे होते हैं कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। फर्स्ट, शायद मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, आईआईटी दिल्ली ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो फर्स्ट राउंड में किसी भी बच्चे को आईआईटी दिल्ली मिला ही नहीं। आईआईटी दिल्ली सेकेंड राउंड से शुरू हुआ है, तो आपको कितनी बार फर्स्ट राउंड में मिलेगा ही नहीं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोसेस आईआईटी के लेट होते हैं, वो इंडिविजुअल आईआईटी भी बताते हैं कि मान लीजिए इनिशियल लेवल पे तो नहीं रखा, बट कुछ राउंड के बाद, चौथे राउंड के बाद उसने कर दिया कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर ये ब्रांच खाली रह गया, इसके भी ये ब्रांच को इंट्रोड्यूस कर दिया, और बाद में उसने प्रोसेस शुरू किया इंटरव्यू का, तो वो चौथे राउंड में जाकर वो ऐड होता है, राइट। तो कितनी बार ऐसा भी देखने को आपको मिलता है कि फॉर्म पहले हुआ ही नहीं था, वो बाद में आईआईटी ने निकाला था, आपने बाद में पार्टिसिपेट किया, तो अभी तो दिख ही नहीं रहा है, पर हो सकता है कि आईआईटी एक्स के अंदर एक ब्रांच डी भी था जो आपने पहले नहीं भरा था, बाद में इसका फॉर्म निकला था, आपने भरा, और वो राउंड 4 के अंदर आपको या राउंड 5 के अंदर आपको दिखने लग गया हो। तो कितनी बार कुछ ब्रांचेस के वो आईआईटी टू आईआईटी वेरी करता है, आप मेल करके, मतलब वो इंडिविजुअल आईआईटी को ही पता होता है, तो आप मेल करके उनसे ये कंफर्मेशन ले सकते हो कि इस ब्रांच की क्या कंडीशन। ओवरऑल सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी। ट्राई टू
अवॉइड दोज मिस्टेक जो सीक्वेंसिंग में होती है। और भी अगर कोई क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।